কবে নিতাই চন্দে করুণা হইবে সংসার বাসনা কবে তুচ্ছ হবে। আর কবে নিতাই চন্দে করুণা রহিবে সংসার বাসনা কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ বিমান কবে আমহের শ্রী বৃন্দাবন। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ বিমান কবে আমহের শ্রী বৃন্দাবন। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝব যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বুঝব যুগল প্রীতি। রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশা প্রার্থনা কর নরোত্তম দাস।
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस प्रार्थना करो ईश्वर नरोत्तम दास गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते अनुभव नीरा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रेष्ठ मादेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रेष्ठ मद भक्ति सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर अभिषेक देवी की जय श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रार्थना में यही लालसा पोषण करते हैं, यही इच्छा करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में और रूप रघुनाथ के चरणों में निवेदन करते हैं। कहते हैं गौरांग बलित हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ अवसर हमारे जीवन में कब आएगा जब गौरांग महाप्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए शरीर रोमांचित हो उठेगा। हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। और जब मेरे मुख से हरि का नाम उच्चारित होगा तो दिन कब आएगा, हरि का नाम उच्चारित करते ही हमारे नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगेगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार कामना करते हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार यही कामना करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। आर कबे निताई चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोरो कबे तुच्छ हवे। वो दिन कब आएगा जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मेरे ऊपर होगी और उस कृपा का फल क्या होगा, संसार वासना मोरो कभी तुच्छ होवे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी तब इस संसार को भोग करने की जो कामना है, वासना है, वो मुझे तुच्छ सा प्रतीत होने लगेगा। क्योंकि संसार भोग की वासनाएं ही हमें गौर नित्यानंद के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने नहीं देती। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर चाहते हैं कि संसार के भोग की वासना ये कब मुझे तुच्छ सा प्रतीत होने लगेगी, अर्थात हमारी रुचि भोग की वासना से दूर होकर भगवान श्री गौर नित्यानंद के चरणों में, उनके नाम कीर्तन में आनंद प्राप्त करेगी। तो संसार वासना मोरो कभी तुच्छ हवे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही हमारे संसार भोग की वासना दूर हो सकती है, हमें तुच्छ सा प्रतीत हो सकती है। अन्यथा नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ही संभव नहीं। विषय छड़िया कबे सुप्त हवे मन, कबे हम हेरे वो श्री वृंदावन। वो दिन कब आएगा जब विषय भोग की वासना को त्याग करके मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि विषय भोग की वासनाएं ही मन को अशुद्ध करती है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर यही कामना करते हैं कि वो दिन कब आएगा जब विषय भोग की वासना को त्याग करके मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। और जब मन शुद्ध होगा तब जाकर मैं वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा।
वृंदावन का दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, किंतु वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ तो वृंदावन में आकर देखते हैं कि बाहर जगत में जैसा है यहाँ भी ऐसा ही है, तो क्या वृंदावन की श्रेष्ठता है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध है, दृष्टि अशुद्ध है, इसलिए वो दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो हमारे नेत्रों के सामने प्रतिभात नहीं होता। तो इसलिए नेत्रों को शुद्ध करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होगा, नेत्र शुद्ध होंगे तो हम वृंदावन धाम का दर्शन करने में समर्थ होंगे, दिव्य वृंदावन धाम। तो इसलिए कहते हैं कि वो दिन कब आएगा मैं उस दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कर पाऊंगा। रूपा रघुनाथ पदे हईवे आकुति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ जो श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे, 6 गोस्वामियों में अन्यतम, तो उनके चरणों में गिरकर मैं कब व्याकुल होकर ये प्रार्थना करूंगा। उनकी कृपा से कब हम जुगल प्रीति राधा कृष्ण के प्रेम को मैं समझने में समर्थ होऊंगा, रूप रघुनाथ की कृपा से। जिन गोस्वामियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला का दर्शन किया है, उसका वर्णन किया है, क्योंकि ये गोस्वामीगण शुद्ध थे और शुद्ध मन से, शुद्ध नेत्रों से राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन इस वृंदावन धाम में करते थे। इसलिए उनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन वृंदावन धाम में करना संभव नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि कब रूप रघुनाथ की कृपा मेरे ऊपर होगी, कब हम राधा कृष्ण के जुगल प्रेम भाव को समझने में समर्थ होंगे। रूपा रघुनाथ पदे रघु मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इसलिए रूप रघुनाथ के चरणों में सदा मेरा मन लगा रहे, मेरी आशा बनी रहे, ये प्रार्थना ये नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में करता है। तो इस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रार्थना के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार हमें भी रूप रघुनाथ की कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए और किस प्रकार गौर नित्यानंद की कृपा प्राप्त करने के लिए मन में लालसा बनी रहनी चाहिए। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आज परम पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है और यह तिथि और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि हर साल हम
इस फाल्गुन पूर्णिमा में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव का पालन करते हैं। किंतु इस साल का जो गौर पूर्णिमा तिथि है ये एक विशेष तिथि है, क्योंकि जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था, 540 वर्ष के बाद ये पहली बार ये गौर पूर्णिमा तिथि में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसका अर्थ कि उसी तिथि का लग्न आदि सब इस बार पड़ रहा है, तो ये इसलिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि की वंदना करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने से पहले और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के वर्णन करने से पहले इस फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की वंदना करते हैं। तो कहते हैं सर्व सद्गुण पूर्णांगता वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। मैं उस फाल्गुन पूर्णिमा की वंदना करता हूं जो सारे सद्गुणों से पूर्ण है। ये फाल्गुन पूर्णिमा यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। और जिस फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के साथ, भगवत नाम के साथ, कृष्ण नाम के साथ, कृष्ण नाम भी भगवान कृष्ण के नाम के साथ आविर्भूत हुए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का उद्देश्य था, यद्यपि कई उद्देश्य हम इसकी चर्चा करेंगे, तो कुछ बाह्य उद्देश्य और कुछ अंतरंग उद्देश्य। तो बाह्य उद्देश्य में एक उद्देश्य था हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना, जो युग धर्म है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। ये कलियुग का जो धर्म है ये कृष्ण नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा की वंदना कर रहे हैं। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम के साथ अवतरित हुए और उन्होंने इस अवतरण के साथ साथ ये संसार में घोषित कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि आगे चलकर वो कृष्ण नाम का किस प्रकार प्रचार करेंगे। इसलिए जो चंद्र ग्रहण ये भगवत इच्छा से घटित हुई। ग्रहण घटित हुआ था भगवत इच्छा से, जिससे कि सारे लोग ग्रहण के समय क्या करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। नदी में या सरोवर में स्नान करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। हर किसी के मुख से हरि कृष्ण राम निकलता है। ये ग्रहण के समय ये विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आविर्भाव के साथ साथ सभी के मुख में हरि नाम का कीर्तन करवाया और इस प्रकार उन्होंने घोषित कर दी कि आगे चलकर वो यही करेंगे, संसार में हरि नाम का प्रचार करेंगे,
सभी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने में उद्बुद्ध करेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय সেই কালে दैव योगे चंद्र ग्रहण है। हरि हरि बले लोको हरसित हया जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मया। तो सभी लोग हरिध्वनि कर रहे थे और सभी को इस प्रकार हरिनाम करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा के संध्या के समय जब चंद्र ग्रहण चल रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है इसका दो प्रकार के उद्देश्य हैं। किस लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए? एक तो बाह्य उद्देश्य हम बता रहे थे, एवं दूसरा है अंतरंग उद्देश्य या कारण। बाह्य कारण, अंतरंग कारण। तो बाह्य कारण जो है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, ये संसार के लिए, सभी के लिए बाह्य कारण। और अंतरंग कारण जो है ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का अंतरंग कारण, ये उनके निजी कारण है। जो अंतरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा से ये आविर्भूत हुए इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, श्रीमती राधा रानी के भाव में। ये उनका निजी कारण है, इसलिए बहुत गुह्य कारण है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के इस अंतरंग कारण को। और बाह्य कारण भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। यद्यपि बाह्य कारण लोगों के उपकार के लिए है, फिर भी लोगों को पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण जब आविर्भूत हुए थे उस समय भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करके अपने स्वधाम में चले गए। अपने स्वधाम में जाकर भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने जो भगवत गीता का उपदेश दिया, यद्यपि अर्जुन उसके माध्यम थे, अर्जुन को माध्यम बनाकर हमने उपदेश दिया है। किसके लिए दिया है? सारे संसार के लोगों के लिए। और भगवत गीता का जो अंतिम उपदेश है क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कृष्ण ने ये जो अंतिम उपदेश दिया भगवत गीता का कि समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मेरा शरणापन्न बनो, और मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं अंत में तुम मुझको ही प्राप्त होगे। इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान का अंतिम उपदेश है कि सारे धर्मों को त्याग करके भगवान कह रहे हैं कि उनकी शरण में जाने के लिए, जिससे कि व्यक्ति भगवान कृष्ण के
चरण कमल को, उनके धाम को प्राप्त हो सकता है। बहुत सरल उपाय भगवान ने बता दिया। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं गोलोक वृंदावन में जाकर, हमने ये जो उपदेश दिया कलयुग के लोगों के लिए कि सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आएंगे और मैं उनका उद्धार करूंगा, किंतु कलयुग के लोग मंद बुद्धि है, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, मंद बुद्धि है। कलयुग के लोग मेरे उपदेश को कैसे समझ पाएंगे? मैंने कहा कि मेरी शरण में आओ सारे धर्मों का त्याग करके, तो लोग कैसे समझ पाएंगे कि मेरी शरण में कैसे आना है? इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि आपने ना कैले धर्म सिखा न जाए। जब तक मैं स्वयं धर्म का आचरण करके दूसरों को नहीं सिखाता हूं कि कैसे भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करना है, तो लोग इस धर्म को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे और एक बार जाना पड़ेगा कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए, कलयुग के लोगों को धर्म का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए, शरणागति का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए मुझे और एक बार जाना पड़ेगा और एक बार धरती पर जाकर शरणागति की शिक्षा देना पड़ेगा। तो कैसे भगवान कृष्ण आकर शरणागति की शिक्षा देंगे? क्या भगवान के रूप में आकर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यदि भगवान के रूप में अवतरित होंगे तो उनके चरणों में शरण ग्रहण करने के लिए वो कैसे शिक्षा देंगे? अपने चरणों में शरणागति के लिए वो स्वयं शिक्षा नहीं दे सकते, वो उपदेश दे सकते हैं किंतु करके दिखा नहीं सकते। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मुझे शरणागति की शिक्षा देने के लिए मेरे प्रति मुझे अपने भक्त के रूप में जाना पड़ेगा, भगवान के रूप में नहीं। जब भक्त के रूप में मैं जाऊंगा, आविर्भूत होऊंगा, तो भक्त के रूप में मैं भक्ति की शिक्षा प्रदान करूंगा, शरणागति की शिक्षा प्रदान करूंगा। तब कलयुग के लोग समझ पाएंगे कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे भगवान के चरणों में शरणागत होना है। ये सोच करके भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए। इसलिए जब इस प्रकार भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि अब मुझे भक्त के रूप में जाकर भक्ति की शिक्षा देना पड़ेगा कलयुग के लोगों को, तो ये भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का एक उद्देश्य हुआ, भक्ति शिक्षण, कल के लोगों को भक्ति की शिक्षा देना। ये उनके आविर्भाव का एक कारण बना। और भक्त के रूप में आने का कारण भी यही है, जब भक्ति की शिक्षा देंगे स्वयं आचरण करके, भक्ति का आचरण करके वो भक्ति की शिक्षा कलयुग के लोगों को देंगे। तो उसी समय युग धर्म प्रवर्तन का समय भी हो गया था। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आविर्भूत होने के लिए जा रहे थे, तो उस समय युग धर्म प्रवर्तन का समय भी हो गया था, क्योंकि भगवान हर युग में आते हैं युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए। और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन।
तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये युग धर्म का प्रवर्तन मेरा कोई भी अंश कर सकता है आविर्भूत होकर संसार में। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश थे। इस युग धर्म का प्रवर्तन, जो हरिनाम का प्रवर्तन, मेरा कोई भी अवतार कर सकता है, किंतु आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मैं तो जाकर या कोई भी अवतार जाकर युग धर्म प्रवर्तन कर सकता है, किंतु मेरे बिना कोई ब्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। और ये ब्रज प्रेम जो है ये अनर्पित चरिंग चिरा करुणा या अवतीर्ण कलो। ये अनर्पित चिरात अनेक काल से ये ब्रज प्रेम भगवान ने किसी को प्रदान नहीं किया था। इसलिए कलयुग के लोगों को ये दुर्लभ प्रेम, ब्रज प्रेम, जो दुर्लभ प्रेम, इसको प्रदान करने के लिए कलयुग के लोगों को भगवान कहते हैं कि मुझे स्वयं जाना पड़ेगा और मैं क्या करूंगा कि नाम संकीर्तन के माध्यम से, जो कलयुग का युग धर्म है, नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के माध्यम से मैं ये ब्रज प्रेम प्रदान करूंगा। नाम प्रेम। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष वरदान है। जब से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ, और जब प्रचार में जाते थे हरिनाम संकीर्तन करते हुए, तो जो कोई भी श्रवण करता था चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल श्रवण करने मात्र से व्यक्ति कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाता था। केवल श्रवण मात्र से, चैतन्य महाप्रभु के मुख से। और जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम में विह्वल होता था और वो स्वयं गान करता था हरे कृष्ण महामंत्र, तो दूसरा व्यक्ति जब उस व्यक्ति के मुख से श्रवण करता था हरे कृष्ण महामंत्र, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण करके वो भी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाता था। और वो व्यक्ति जब अपने गांव में जाता था और ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता था, गांव के दूसरे लोग श्रवण करते थे उसके मुख से, तो श्रवण मात्र से ये लोग कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाते थे। और वे जब गान करते थे उनके मुख से दूसरा कोई श्रवण करता था, वो भी कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाता था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने नाम के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से इस कृष्ण प्रेम को लुटा दिया सारे संसार। और आज भी वो कृष्ण प्रेम उपलब्ध है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इस हरिनाम के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का ये एक कारण बना कि नाम के माध्यम से ब्रज प्रेम को प्रदान करना। तो ये तीन कारण हुए। एक तो युग धर्म प्रवर्तन हुआ, दूसरा भक्ति शिक्षण, भक्ति की शिक्षा देना, भक्त के रूप में आए, तीसरा हुआ ब्रज प्रेम प्रदान करना, नाम प्रेम प्रदान करना नाम के माध्यम से, और चौथा है भक्त की इच्छा।
भक्तर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु। भक्त की इच्छा से, जब भक्त इच्छा करता है कि भगवान का अवतरण हो, जब भक्त व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भक्त की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार थे, अद्वैत आचार्य शांतिपुर में निवास करते थे और उनका नवद्वीप में मायापुर में भी एक स्थान था, उनका रहने का निवास स्थान में। तो कभी अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे, कभी मायापुर में रहते थे, श्रीवास आंगन के पास उनका निवास स्थान। और श्रीवास पंडित, चंद्रशेखर आचार्य आदि भक्तगणों के साथ वो सदा सर्वदा कृष्ण कथा चर्चा करते थे। वो भक्तों का संग होता था वहां पर अद्वैत आचार्य के घर पर। तो भक्तगण इस प्रकार इष्ट गोष्ठी करते थे, सत्संग करते थे अद्वैत आचार्य के साथ। और अद्वैत आचार्य भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे सभी को। तो कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा से भक्त लोग मिल करके करते थे। और कृष्ण नाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन भक्त लोग मिल करके करते थे। और इस प्रकार भक्त लोग इस सत्संग में आनंद का अनुभव करते थे। ये आनंद अनुभव करने का मार्ग है कि भक्तों को भक्तों के साथ में भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति भगवत संगेन परिजायते। यदि किसी को भक्ति करना है तो भक्तों के संग में ही करना है। तो यद्यपि ये भक्तगण अद्वैत आचार्य का संग करते थे, भगवत कथा श्रवण करते थे, नाम संकीर्तन करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे, किंतु उनमें उनके मन में एक दुख था। ये लोग जब देखते थे कि संसार के लोग, संसारी लोग, किसी को कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, कोई कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा है, कोई कृष्ण के नाम संकीर्तन नहीं कर रहा है। यद्यपि संसारी लोग तरह तरह के पूजा पाठ में व्यस्त हैं, किंतु ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और उनकी पूजा का उद्देश्य क्या है कि भौतिक भोग, विषय भोग। इसलिए सभी विषय भोग में लिप्त है। कोई कृष्ण की पूजा नहीं करता है, कोई भक्ति नहीं करता है। और यही वैष्णव में यही दुख था। जो वैष्णव ग्रंथ देखते थे कि सारा संसार सब विषय भोग में लिप्त है और कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए सब दुखी थे भक्तगण। और विशेष रूप से सारे भक्तों में मुख्य अद्वैत आचार्य ये बहुत दुखी थे संसार के लोगों की अवस्था देखकर। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं ये पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख नहीं सकते, दूसरों का कैसे उपकार होगा सदा सर्वदा इसके लिए सोचते रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य इस प्रकार सोच रहे थे कि
ऐसे जो विषय भोग में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो अद्वैत आचार्य ने सोचा, यदि भगवान कृष्ण स्वयं आकर इस संसार में अपने नाम का प्रवर्तन करेंगे, हरिनाम का प्रवर्तन करेंगे, तो ये हरिनाम के प्रवर्तन के माध्यम से संसार के सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो ये सोच करके अद्वैत आचार्य ने ये निश्चय किया कि मैं भगवान कृष्ण को यहाँ अवतरित कराऊंगा जगत के कल्याण के लिए। इसलिए अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी के द्वारा शालग्राम शिला की पूजा करते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। और अद्वैत आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं महाविष्णु का अवतार, विष्णु तत्व है। और उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए जब हुंकार किया तो उनकी हुंकार समस्त आकाश वायुमंडल को भेद करके, इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके वैकुंठ को भी भेद करके जाके गोलोक वृंदावन में पहुंचा। और भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में स्थिर होकर नहीं रह सके। जब अद्वैत आचार्य पुकार रहे हैं उनके अवतरण के लिए, तो भगवान कृष्ण कैसे रह सकते हैं? इसलिए भगवान कृष्ण सोचा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। अद्वैत आचार्य पुकार रहे हैं जगत के कल्याण के लिए। इसलिए भक्त की इच्छा, भक्तर इच्छाएं अवतरे धर्म सेतु, भक्त की इच्छा से भगवान अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये बाह्य कारण रहा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का। और जो अंतरंग कारण है, ये 3 प्रकार के कारण है। अंतरंग कारण श्रीराधया प्रणय महिमा, श्रीराधया प्रणय महिमा, श्रीराधया प्रणय महिमा कितृशोभान एव। तो ये भगवान के अवतरण के अंतरंग कारण। भगवान कृष्ण प्रेम के विषय है। तो श्रीमती राधा रानी, गोपियां, ये कृष्ण से जो प्रेम करती है, इसलिए उनके प्रेम का विषय है भगवान कृष्ण, जिनसे वो प्रेम करती है, तो प्रेम का विषय है। और राधा रानी कृष्ण से प्रेम करके जो आनंद का अनुभव करती है, उस आनंद का अनुभव और वो प्रेम का अनुभव भगवान कृष्ण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो प्रेम के विषय हैं, जिनके प्रति प्रेम किया जाता है, इसलिए भगवान कृष्ण उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो ये एक उद्देश्य रहा भगवान कृष्ण के मन में कि श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशोभान। श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा, प्रेम की महिमा क्या है, कीदृश, कैसे है, मैं जानना चाहता हूं। कृष्ण के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि श्रीमती राधा रानी की प्रेम कैसी है,
प्रेम की महिमा कैसी है, मैं जानना चाहता हूं। तो कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण नहीं जान सकते राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसी है। जब तक वो राधा रानी नहीं बनेंगे या राधा रानी के भाव को ग्रहण नहीं करेंगे, वो कैसे जानेंगे राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है, राधा रानी कैसे प्रेम करती है कृष्ण से। तो ये एक उद्देश्य रहा भगवान कृष्ण के राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानने के लिए। और दूसरा उद्देश्य रहा कि श्री राधेया प्रणय महिमा कीदृशोभा नैवा साध्य जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोभा मदीय। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि श्रीमती राधा रानी मुझसे जो प्रेम करती है, किस लिए प्रेम करती है? क्योंकि वो मेरे माधुर्य से आकर्षित है। मेरा जो रूप माधुर्य है, भगवान कृष्ण सोच रहे कि मेरा जो रूप माधुर्य है, इससे आकर्षित होकर श्रीमती राधा रानी मुझे प्रेम करती है। तो जब मुझसे आकर्षित होकर श्रीमती राधा रानी प्रेम करती है, तो वो जो स्वाद है, स्वाद्य जैनाद्भुत मधुरिमा, मेरे माधुर्य का आस्वादन करने का जो स्वाद राधा रानी करती है, उस स्वाद को मैं भी देखना चाहता, अनुभव करना चाहता। तो ये दूसरा कारण है, क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक है। कृष्ण नाम का अर्थ भी यही है, जो सभी को अपनी ओर आकृष्ट करता है। और आकृष्ट करके क्या करते हैं? कृष और ण। कृष का अर्थ है आकृष्ट करना, सभी को अपनी ओर आकृष्ट करना, और न का अर्थ है आनंद प्रदान करना। तो भगवान कृष्ण अपनी ओर सभी को आकर्षित करके अपने रूप माधुर्य के द्वारा सभी को आनंद प्रदान करते हैं। और एक भगवान कृष्ण का एक विशेष गुण है रूप माधुर्य। तो भगवान कृष्ण अब इस रूप माधुर्य राधा रानी आस्वादन करती है, उसको जानना चाह रहे हैं कि मेरा रूप माधुर्य कैसा है जो राधा रानी आस्वादन करती है और आनंद का अनुभव करती है। तो भगवान का रूप माधुर्य कैसा है, भगवान कृष्ण तो स्वयं आस्वादन नहीं कर सकते। अपने रूप का सौंदर्य कैसे स्वयं व्यक्ति आस्वादन कर सकता है? दूसरे लोग कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने एक बार अपने रूप का प्रतिफलन देखा मणिमय स्तंभ पर। तो अपने रूप का प्रतिफलन देखकर भगवान कृष्ण उस रूप के प्रति आकर्षित हो गए। और भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी। तो भगवान कृष्ण उस अपना रूप किंतु देख रहे हैं, रूप का प्रतिफलन, और सोच रहे हैं कि ये किसका रूप है। ऐसा रूप माधुर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अपरिकलित पूर्व में मैंने नहीं देखा ऐसा रूप माधुर्य। इतना आश्चर्यमय माधुर्यमय रूप हमने पहले नहीं देखा। स्फुरति मम गरियान ऐसा माधुर्य पूरा। और ऐसा लग रहा है कि मैं सर्वाकर्षक हूं, सभी लोग मेरे रूप माधुर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु ये जो रूप माधुर्य मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे रूप माधुर्य से भी अधिक है। स्फुरति मम गरियान ऐसा माधुर्य पूरा।
ये और अधिक आकर्षक है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं अपने मन में कि ये रूप माधुर्य मेरे रूप माधुर्य से अधिक आकर्षक है। तो फिर सोच रहे हैं कि मैं तो, मेरा जो रूप है असमर्थ हूं, मेरा कोई समकक्ष नहीं हो सकता, मैं असमर्थ हूं, या मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो रूप माधुर्य मुझसे अधिक लग रहा है, मेरे माधुर्य से अधिक माधुर्यमय लग रहा है, किंतु ऐसा तो संसार में कोई नहीं हो सकता, मुझसे तो कोई अधिक सुंदर या माधुर्यमय नहीं हो सकता। तो ये रूप क्या मेरा है? अयंग अहंग अपिहंत प्रेक्षये लुब्ध चेता। तो भगवान जब सोच रहे हैं कि मुझसे बढ़कर या मेरे समान कोई सुंदर नहीं हो सकता, तो फिर सोच रहे हैं कि क्या ये रूप माधुर्य मेरा है? तो फिर कह रहे हैं कि प्रेक्षयं लुब्ध चेता। तो ऐसे रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है। मैं कैसे इस माधुर्य का आस्वादन करूं? तो ये एक लोभ उत्पन्न हो। एक तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानना प्रथम कारण, दूसरा कारण अपने माधुर्य का आस्वादन करना, आस्वादन करने के लिए लोभ उत्पन्न कर, दूसरा कारण। और तीसरा है सद्य जैनाद्भुत मधुरिमा सौख्यम चास्य मदनुभवत। कीदृशं वेति लोभात। तो ये श्रीमती राधा रानी मेरे रूप माधुर्य का आस्वादन करके जो सुख का अनुभव करती है, वो सुख कैसा है? एक तो राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है, एक मेरा माधुर्य कैसा है, और उस माधुर्य का आस्वादन करके राधा रानी किस प्रकार का सुख अनुभव करती है। ये तीन कारण अंतरंग कारण हुए भगवान कृष्ण का श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित होने का। ये उनके अंतरंग कारण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण जब आविर्भूत हुए तो उन्होंने ये तीन रसों का आस्वादन किया, राधा रानी के भाव को ग्रहण करके और राधा रानी की अंगकांति को ग्रहण करके। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम विह्वल हो जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती थी, शरीर में रोमांच उत्पन्न होता था, और कभी प्रेम में विह्वल होकर अचेतन होकर नीचे गिर जाते थे। कभी कभी उनके अंग प्रत्यंग संकुचित होकर शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते, कूर्म रूप धारण करते थे। तो ये सब भाव विकार उनके शरीर में परिलक्षित होता था। तो ये श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए चैतन्य महाप्रभु और उनके रूप को लेकर अंगकांति। इसलिए भगवान कृष्ण जो श्याम वर्ण है वो गौर वर्ण के रूप में अवतरित हुए, गौरा गौर हरि। और भाव क्या? राधा रानी का भाव। तो जब चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे
तो कृष्ण का विरह अनुभव करते थे। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए कृष्ण का विरह अनुभव करती थी, कारण ये हरे कृष्ण कीर्तन ये गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक में भी ये हरि नाम संकीर्तन होता है, गोलोक वृंदावन में। ये केवल यहाँ भौतिक जगत में नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का संकीर्तन है, हरि नाम संकीर्तन। तो ये गोलोक और प्रेमधन, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक का प्रेमधन लाकर इस भौतिक संसार में कलयुग के लोगों को बांट रहे हैं, ये प्रेमधन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब ये हरिनाम संकीर्तन करते थे तो राधा रानी के भाव में कृष्ण का विरह अनुभव करते थे। कहाँ मोरो प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह का अनुभव करती थी, चैतन्य महाप्रभु उसी विरह में ये गान करते थे कि मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ पर है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ उनको प्राप्त हूं। तो राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते हुए ये तीन भावों को ये आस्वादन करते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का निजी कारण है, और जो पहले हमने बताया ये बहिरंग कारण। तो इस प्रकार जब से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, आज के दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के अवसर पर, और सभी लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, चारों ओर और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, केवल हरिनाम संकीर्तन। लोग हरे कृष्ण राम सब बोलते थे तो और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। तो जब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो चारों ओर आनंद दृष्टिगत होने लगा। यहां तक कि अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में थे उस समय, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होते ही अद्वैत आचार्य आनंद में नृत्य करने लगे शांतिपुर में। और जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि अद्वैत आचार्य आनंद में नृत्य कर रहे हैं तो हरिदास ठाकुर भी नृत्य करने लगे उनके साथ। और हरिदास ठाकुर ने सोचा कि इसका कोई कारण अवश्य होगा, अद्वैत आचार्य आनंद में नृत्य कर रहे हैं, इस समय इसका कारण कोई अवश्य होगा। फिर कुछ समय नृत्य करने के बाद दोनों अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर गए गंगा के तट पर, क्योंकि ग्रहण का अवसर था, सभी लोग गंगा में जाके स्नान कर रहे थे। और ग्रहण के अवसर पर भगवान का नाम कीर्तन करना और ब्राह्मणों को दान देना ये सब विधि है। तो अद्वैत आचार्य समझ गए कि अब भगवान का आविर्भाव हो चुका है मायापुर में। तो अद्वैत आचार्य ने मन ही मन ब्राह्मणों को दान दिया चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उपलक्ष्य में। और इधर नवद्वीप में सारे लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, सभी हरे राम कृष्ण से बोल रहे हैं, चारों ओर कोलाहल है। और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र, उनको इस अवसर पर उत्सव बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। और उनके पुत्र का दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जो कि उनके चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले उनकी 7 कन्याएं जन्म लेकर मर चुकी थी।
इसलिए सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की थी और उनकी आराधना के फलस्वरूप विश्वरूप पहले आए। चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे और जो बलराम जी के अवतार थे, बलराम जी थे। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए। तो वहां पर जितने ब्राह्मण पत्नियां थी, जब उन्होंने सुना जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हुआ है, बहुत सुंदर पुत्र हुआ है, जिस प्रकार कृष्ण के आविर्भाव के समय सारे ब्रजवासी सब उपहार लेकर नंद महाराज के भवन में आते थे, उसी प्रकार सारी स्त्रियां ये उपहार लेकर, विशेष रूप से ब्राह्मण स्त्रियां उपहार लेकर ये जगन्नाथ मिश्र के घर पर आई उनके पुत्र को देखने के लिए। और उसी अवसर पर, इस अवसर का लाभ उठा करके जो नवद्वीप में जितने गाने वाले बजाने वाले सभी आकर वहां एकत्रित हो गए। कोई गाना गा रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को पता नहीं। बहुत कोलाहल है जगन्नाथ मिश्र के घर के भीतर और बाहर भी। और इस अवसर का लाभ उठा करके देव स्त्रियां और यहां तक कि सरस्वती, पार्वती, सावित्री, सची, ये सब देव स्त्रियां ब्राह्मणी का रूप धारण करके सभी आई चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और देवता लोग आकाश में दुंदुभिनाद कर रहे हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अवसर पर। तो इस प्रकार जब सभी मोहित थे इस प्रकार सुंदर पुत्र को देखकर, तो आचार्य रत्न और श्रीवास पंडित वो गंगा स्नान करने गए थे। जब उनको इस समाचार मिला कि जगन्नाथ मिश्र का एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो दोनों आए। आकर जगन्नाथ मिश्र तो मोहित थे पुत्र को देखकर, और इतने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, उस समय क्या करते हुए। तो श्रीवास पंडित और आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य दोनों ने आकर जगन्नाथ मिश्र को समझाया कि अब आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है, आपको इसका जात संस्कार करना चाहिए। तब जगन्नाथ मिश्र ने उनके कहने पर जात संस्कार करवाया, और उन्होंने दान में घर में जितना धन था उसको प्रदान किया। और जो भी आ रहे थे पुत्र को देखने के लिए, वो लोग जो उपहार लेकर आ रहे थे, तो जो धन दे रहे थे उसको भी उन्होंने ब्राह्मणों को, और जितने लोग आए हुए थे उनके घर पर, बजाने वाले, गाने वाले, जो भी जितने लोग थे ब्राह्मण, सभी को उन्होंने दान दिया चैतन्य महाप्रभु के अवसर के आविर्भाव के अवसर पर। और ये समाचार सुनकर अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी सीता देवी को भेजा बहुत सारे उपहार के साथ। सीता देवी भी आई नवद्वीप में, और सीता देवी ने जब देखा पुत्र को, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को, तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने देखा कि इस पुत्र में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल वर्ण में अंतर है। कृष्ण श्याम वर्ण है और ये गौर वर्ण। अन्यथा बहुत सुंदर शरीर, सुंदर मुखमंडल। और चैतन्य महाप्रभु जन्म
होने के बाद बहुत रोते थे, और बच्चे रोते हैं, स्वाभाविक है। और लोग उनको जितना समझाते हैं, स्त्रियां जितना भी समझाती थी, उनका रोना बंद नहीं होता था। तो किसी ने समझाने के लिए हरि बोल दिया, तो हरि बोलते ही उनका रोना बंद हो गया। तो जब स्त्रियों को ये पता चल गया कि हरि बोलने से इसका रोना बंद होता है, तो जब कभी चैतन्य महाप्रभु रोते थे, सब हरि हरि बोलते थे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सभी को हरिनाम दिलाया रोने के माध्यम से। और जब इस प्रकार हरि बोलने से उनका रोना बंद होता था, तो लोगों ने, स्त्रियों ने साधारण रूप से उनको गौरहरि के रूप में पुकारा, गौरहरि गौरहरि बोलने लगे। और सीता देवी जो आई थी, तो उन्होंने सोचा कि ये इतना सुंदर पुत्र आविर्भूत हुआ है सची माता के गर्भ से, कहीं जोगिनी डाकिनी भूत प्रेत न लग जाए बच्चों के, ये बच्चे से, क्योंकि कभी कभी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भूत प्रेत से टीका लगाते हैं। तो सीता देवी ने इनका नाम ही बदल दिया चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने उनका नाम रखा निमाय। एक तो नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था, और सीता देवी ने निमाय भी इसलिए रखा कि निमाय से भूत प्रेत पास में नहीं आएंगे, निमाय नाम सुन करके। कोई अच्छा नाम देंगे तो भूत प्रेत आकृष्ट होकर आ जाएंगे, तो निमाई नाम दिया। और चैतन्य महाप्रभु बाद में निमाई पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए बचपन में। तो इस प्रकार जब सची माता और चैतन्य महाप्रभु सूतिका गृह से बाहर निकले, 6 दिन के बाद स्नान किया, तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने सीता देवी को बहुत सारा उपहार से संवर्धित किया, और सीता देवी चली गई शांतिपुर। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला धीरे धीरे प्रारंभ हुई। तो चैतन्य महाप्रभु शैया पर सोते रहते, तो सची माता कभी कभी देखती, जैसे आकाश में दिव्य पुरुष, ये लोग स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हुआ है, इसलिए देवता लोगों को स्तुति करना स्वाभाविक है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जब उनका उत्थान हुआ, बच्चे पहली बार इस साइड में लेटते हैं, तो एक दिन सची माता ने देखा उनके घर पर कुछ चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, छोटे छोटे चरण चिन्ह। और उस चरण चिन्ह में, उसमें ध्वज, वज्र, अंकुश, चक्र, ये सब चिन्ह दिख रहा है। तो सची माता ने जब देखा ये सारे चिन्ह घर पर पड़े हुए हैं, तो सची माता आश्चर्यचकित हुई कि घर पर इस छोटे पद चिन्ह हैं, इसमें शंख, चक्र, वज्र आदि चिन्ह उसमें है,
तो ये तो भगवान के चरण का चिन्ह है। तो सची माता ने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया और बुला करके उनको कहा ये चरण चिन्ह देखने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्र जब देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये चरण चिन्ह कहाँ से आया। फिर जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि हमारे घर पर सालग्राम है, तो सालग्राम दामोदर हैं, तो भगवान ये घर में हमारे विचरण करते हैं, उनके चरण चिन्ह होंगे। तो जगन्नाथ मिश्र ने जब इस प्रकार कहा, उसी समय चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे शया पर, वो रोने लगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु रोने लगे तो सची माता ने जाकर उठाया, चैतन्य अपनी गोद में ले लिया और उनको स्तनपान कराने लगी सची माता। जब स्तनपान करा रही थी तो सची माता ने चैतन्य महाप्रभु के चरण को देखा। तो जो चरण को देखा कि उस चरण में भी वही ध्वज वज्र अंकुश चक्र आदि चिन्ह है जो घर पर पड़ा हुआ है। तो तुरंत उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया और दिखाया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो चिन्ह है। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए और आश्चर्य भी हो गए कि उनके पुत्र के चरणों में ये सब भगवान के चरण चिन्ह है, इसका अर्थ ये पुत्र भगवान है। तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना लगता है, सची माता के पिताजी, और ये बहुत बड़े ज्योतिष, सब गणना करके बता सकते हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती जब आए तो जगन्नाथ मिश्र ने बताया, दिखाया सब चरण चिन्ह। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के लग्न की गणना करके ये सब जान चुका हूं कि तुम्हारा पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसमें 32 महापुरुष के लक्षण है और ये तुम्हारा पुत्र सारे जगत का उद्धार करेगा, वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और पितृकुल और मातृकुल का उद्धार भी करेगा। तो इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है, तुम ब्राह्मणों को बुलाओ, आज हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने नामकरण संस्कार करवाया उस दिन। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण को बुलाया और उत्सव हुआ, नामकरण उत्सव। और नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु का नाम, निमाई का नाम दिया विश्वम्भर, जो विश्व का भरण पोषण करेंगे। नीलांबर चक्रवर्ती समझ गए थे ये कौन है, इसलिए उनका नाम रखा विश्वम्भर। और इस प्रकार विश्वम्भर धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो जब चलने लगे धीरे धीरे, तो एक दिन सची माता ने विश्वम्भर को एक स्थान पर घर में बिठा करके उनके हाथ में खई और संदेश दे दिया खाने के लिए, और वो अपने घर का काम करने लगी सची माता। तो जब
विश्वम्भर को देकर वो चली गई सची माता, तो चैतन्य महाप्रभु ने खाई संदेश को छोड़कर उन्होंने मिट्टी खानी शुरू कर दी। तो जब सची माता ने दूर से देखा कि यह खाई संदेश देकर आई थी खाने के लिए, ये मिट्टी खा रहा है, तुरंत दौड़ करके आई सची माता और आकर चैतन्य महाप्रभु के मुख से मिट्टी निकाल ली और उन्होंने कहा कि तुम मिट्टी क्यों खा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर बोल रहे हैं कि तुमने तो मुझे मिट्टी खाने के लिए दी, और इसमें मिट्टी में और खाई संदेश में क्या अंतर है? बता रहे हैं माता को कि मिट्टी में और खाई संदेश में क्या अंतर है। ये तो मिट्टी का ही रूपांतर है, खाई संदेश मिट्टी से बना है, ये शरीर भी मिट्टी से बना है, मिट्टी का रूपांतर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो माता सुनकर के आश्चर्यचकित होगी कि छोटा बच्चा बोल रहा है खाई संदेश मिट्टी का रूपांतर है, मिट्टी है। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कह रहे हैं कि तुमने तो मुझे मिट्टी खाने दिया है, मैं खा रहा हूं। तो सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि तुम्हें ये सिद्धांत किसने सिखाया? ये मिट्टी का रूपांतर खाई संदेश है, ठीक है, किंतु खाई संदेश खाने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मिट्टी का रूपांतर अन्न है, साग सब्जियां हैं, इसको खाने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और मिट्टी खाने से तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, घड़ा में हम पानी ला सकते हैं जबकि वो मिट्टी का ही रूपांतर है, किंतु कच्ची मिट्टी में हम यदि घड़ा बनाएंगे और उसमें पानी भरेंगे, वो पानी सोख लेगा। तो इसलिए यद्यपि ये सब मिट्टी का रूपांतर है, फिर भी हम जो खाद्य है उसको खाने से हम शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे, और मिट्टी खाने से रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को समझाया सची माता ने, तो चैतन्य महाप्रभु सची माता से बोलते हैं कि माता तुमने पहले मुझे क्यों ये नहीं बताया? अब तुमने बताया, अब से हम मिट्टी नहीं खाएंगे, और जब हमें भूख लगेगी हम तुम्हारा स्तनपान करेंगे। ये कह करके सची माता के गोद में उठ गए चैतन्य, और सची माता स्तनपान कराने लगी चैतन्य महाप्रभु को। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु बचपन में जैसे कृष्ण नटखट थे, चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नटखट थे। और एक दिन सची माता की गोद में थे चैतन्य महाप्रभु, और जैसे बच्चे कभी कभी माता को इसे हाथ से मारते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सची माता को मार रहे थे। सची माता बैठी थी और चैतन्य महाप्रभु गोद में थे। तब सची माता ने अभिनय किया, जब चैतन्य महाप्रभु ने मारा उनको, वो अचेतन होकर गिर पड़ी। अचेतन का अभिनय किया, सचमुच अचेतन नहीं, अभिनय किया गिर पड़ने का। तो जो पास में दूसरी स्त्रियां थी, दूसरी स्त्रियों ने कहा कि निमाई तुमने मारा तुम्हारी माता को, अब माता
अचेतन हो गई। तो निमाई रोने लगे माता को इस प्रकार अवस्था में देखकर। तो दूसरी स्त्रियों ने कहा कि निमाई तुम रोने से क्या होगा, तुमने तो मारा माता को, माता तो अचेतन हो गई। अब तुम 2 नारियल अगर लेकर आएगा तब तुम्हारी माता स्वस्थ होगी। तो स्त्रियों ने कहा चैतन्य महाप्रभु। तो निमाई तुरंत गए बाहर, और बाहर जाकर कहां से 2 नारियल लेकर आ गए। तो सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई कि ये छोटा बच्चा है और ये नारियल कहां से लेकर आ गए इतनी जल्दी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला कर रहे थे। और ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाएं हैं। हम और एक लीला कह करके समाप्त करेंगे, विश्राम देंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु जब थोड़ा सा बड़े हो गए, वो जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए। तो गंगा में बहुत सारे लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, और गांव की लड़कियां ये भी आती थी गंगा में स्नान करने के लिए। और ये जो कन्याएं हैं ये सब कुछ पूजा सामग्री लेकर आती थी गंगा के तट पर, स्नान करके वहां गंगा के तट पर पूजा करने के लिए। तो उसमें थाली सजा करके वो आती थी, उसमें सब फूल की माला, चंदन, भोग द्रव्य, सब केला, संदेश ये सब रहता था पूजा करने के लिए। तो स्नान करने के बाद ये कन्याएं सब गंगा के तट पर शिव जी की पूजा करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे स्नान करने के लिए। जब देखते थे कन्याएं सब स्नान करने के बाद पूजा करने बैठी है, ये तुरंत जाकर उनके बीच में बैठ जाते थे और बोलते थे कि तुम लोग शिव जी क्या पूजा करती हो? मैं महेश्वर हूं, मैं शिव जी। शिव जी मेरा नौकर है, शिव जी नौकर है। ये दुर्गा ये मेरी सेविका है। तुम लोग मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो ये कह करके जाके बीच में बैठते थे, और ये कन्याएं जो थाली में फूल माला और चंदन आदि रखती थी, चंदन लाके स्वयं लगाते थे और माला पहन लेते थे। और जो खाने की सामग्री थी, संदेश और केला आदि, उसको लाकर खाते थे। तो ये कन्याएं सब चिढ़ जाती थी और क्रोधित होकर बोलती थी कि निमाई तुम ये क्या कर रहे हो, हम पूजा के लिए लाए हैं। और अब हम तुम्हारे माता के पास जाकर हम अभियोग करेंगे, तुम्हारी हमारी पूजा नष्ट कर रहे हो। तो निमाई बोलते थे कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, खा करके बोलते थे मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम लोगों का बहुत सुंदर पति तुम लोगों को मिलेगा, जो पति बहुत विद्वान और धनवान सुंदर होगा। और इस प्रकार तुम लोगों के 7 पुत्र होंगे, सब गुणवान पुत्र होंगे तुम लोगों के 7। तो ये वरदान सुन करके कन्याएं तो अंतर में खुश हो जाती थी, संतुष्ट होती थी, किंतु बाहर से थोड़ा क्रोध प्रकट करती थी, विरक्ति का भाव प्रकट करती थी। और जो कन्याएं डर करके कि अब निमाई खा जाएगा सब हमारा पूजा द्रव्य,
नष्ट कर देगा, वो पूजा द्रव्य लेकर भाग जाती थी कुछ करने आए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बुला करके बोलते थे कि तुम लोग पूजा द्रव्य लेकर भाग रही हो तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम लोग सभी बुढ़ा वर प्राप्त हो गए और 4 सौत प्राप्त हो गए। तो ये कन्या जब सुनती थी कि निमाई ऐसा बोल रहा है तो वो सोचती थी कि निमाई कुछ जानता होगा शायद, इसमें कुछ योग शक्ति आदि होगी और हमें कह रहा है बुढ़ा वर प्राप्त होगा 4 सौत। तो ये डर जाती थी कन्याएं, फिर वो पूजा द्रव्य लेकर आती थी निमाई के पास, फिर उनको प्रदान करती थी और चैतन्य महाप्रभु उसको खा करके फूल माला पहन करके फिर उनको वरदान देते। इस प्रकार लीला करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.